आइए दोस्तों, हमने एनवायरनमेंट स्टडी का टॉप 30 क्वेश्चन लिए हमने यूपी टेट, सी टेट, एस टेट के लिए। दोस्तों क्वेश्चन दिया है पहला, मरुस्थलीय भवन इसे कहते हैं डिजर्टिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं मरुस्थलीय भवन को? डिजर्टिफिकेशन। किससे होता है मरुस्थलीय भवन, किससे होता है? दोस्तों ऑप्शन दिए हैं, वनों को उखाड़ने, डिफोरेस्टेशन के कारण, जल की वजह से होने वाले मृदा अपरदन के कारण, वायु की वजह से होने वाले मृदा अपरदन के कारण, या बहुत उच्च तापमान एवं कम वर्षा के कारण। तो दोस्त इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक दोस्तों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। ठीक दोस्तों, क्या बताओगे आप? ऑप्शन डी। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन, शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता या तृतीय उपभोक्ता? दोस्त आप बताओगे प्राथमिक उपभोक्ता, ये शाकाहारी होते हैं। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन, कुत्ता किस वर्ग में आता है? प्राथमिक उपभोक्ता में, द्वितीयक में या तृतीय में या उत्पादक में आता है? कुत्ता आता है दूसरे में। ठीक दोस्तों, अगला, सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं? उत्पादक में, प्राथमिक उपभोक्ता में, द्वितीय उपभोक्ता में या तृतीय उपभोक्ता में? तो दोस्त सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं? द्वितीय उपभोक्ता में। अगला क्वेश्चन, तृतीय उपभोक्ता में कौन कौन होते हैं? हाथी, गैंडा, शुतुरमुर्ग या बाज? दोस्तों तृतीय में आएगा केवल बाज आएगा। ठीक दोस्तों, बाज। अगला क्वेश्चन, शेर किस वर्ग में सम्मिलित है? सर्वाहारी में, उत्पादक में या द्वितीय उपभोक्ता में या तृतीय उपभोक्ता में? दोस्तों खतरनाक होता है, ये सबको खा जाता है, मतलब ये लास्ट में ही आएगा, ये सबसे उच्च श्रेणी का हो गया, ये तृतीय उपभोक्ता आएगा। ठीक दोस्तों, गिद्ध किस वर्ग में आएगा ये बताओ? प्राथमिक में, प्रजीवी में या द्वितीय उपभोक्ता में या तृतीय उपभोक्ता में? तो गिद्ध भी ऊपर उठता है, चील और गिद्ध एक ही बात है ना, तो तृतीय में हो गया ये भी, तो तृतीय उपभोक्ता हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? केचुआ, गिद्ध, शुतुरमुर्ग या बाज? तो सभी को पता है, प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? केचुआ कहा जाता है, केचुआ को। ठीक दोस्तों, ये गलत दे दिया है, कोई बात नहीं, केचुआ इसका राइट आंसर होगा। ठीक दोस्तों, प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? केचुआ। गिद्ध को नहीं कहेंगे, गिद्ध भी है मगर इतना नहीं है, मगर केचुआ सबसे ज़्यादा है प्रकृति का। दोस्तों प्रकृति का पूछ रहा है, दोस्तों ये खेत मतलब किसान का मित्र नहीं पूछ रहा है, किसान का होता तो केचुआ हो जाता, राइट आंसर गिद्ध होगा इसका राइट आंसर। ठीक दोस्तों, गिद्ध इसका राइट आंसर है, 100% श्योर हूँ, 100% इसका राइट आंसर कौन सा है? गिद्ध। अगला क्वेश्चन, कोई बात नहीं, तो दोस्तों गलती हो जाती है पढ़ने में, हम समझ नहीं पाते, कभी कभी हमारा ऐसा हो जाता है। ठीक दोस्तों, सामाजिक उपभोक्ता की श्रेणी में कौन सम्मिलित है? दीमक, मेंढक, छिपकली या सांप? सामाजिक उपभोक्ता की श्रेणी में केवल दीमक सम्मिलित है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम ही लोग बनाते हैं, हम ही आंसर देते हैं, हम ही कंफ्यूज आते हैं, ऐसा सभी के साथ होता है, ऐसा एक नहीं है, सभी के साथ होता है लगभग। अपघटक जीवों का उदाहरण कौन सा है? शैवाल, प्लैंकटन, कवक या मेंढक? तो आप बताओगे कवक। अपघटक जीवों का उदाहरण कौन सा है? इसमें कवक है ये केवल। अगला क्वेश्चन, बैक्टीरिया किस श्रेणी में सम्मिलित है? उत्पादक में, अपघटक में, प्राथमिक उपभोक्ता या द्वितीय उपभोक्ता? तो आप बताओगे अपघटक। ठीक दोस्तों, अपघटक। अगला क्वेश्चन, जैव भार में कौन सम्मिलित है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या समस्त जीव? जैव भार में कौन सम्मिलित है? समस्त जीव। अगला, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? भूताप, सूर्य, ग्रीन हाउस गैसें या चंद्रमा? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? सभी को पता है, ये तो क्वेश्चन आ चुका है, सूर्य, यूपी टेट में। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का कौन होता है? रूपांतरण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, स्थिरीकरण होता है, विनाश होता है? तो दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का रूपांतरण होता है। ठीक दोस्तों, रूपांतरण यानी उधर से उधर होती है ऊर्जा। अगला, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का ह्रास होता है स्थिरीकरण से, प्रदूषण से, रूपांतरण से या नवीकरण से? तो सभी को पता है रूपांतरण से होगा, इधर से उधर ह्रास होगा। तो अगला, हरे पौधे सूर्य प्रकाश को किस में बदलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, भौतिक ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा में? हरे पौधे सूर्य के प्रकाश को किस में बदलते हैं? रासायनिक ऊर्जा में। तभी तो पेड़ बड़ा होता है, जब उसे धूप नहीं मिलेगी तो पेड़ कैसे बड़ा हो जाएगा? नहीं होगा, देख लेना आप, छाया में देख लेना पेड़ को, नहीं बड़ा होगा वो।
अगला क्वेश्चन, पादपों से शाकाहारी जीवों में कितनी ऊर्जा पहुंचती है? पादपों से शाकाहारी जीवों में कितनी ऊर्जा पहुंचती है? पादपों से शाकाहारी जीवों में 10%, 20%, 30% या 1%? तो आप बताओगे 10%। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लिए हमने, ये कुछ क्वेश्चन आ चुके हैं सी टेट में, एस टेट में, यूपी टेट में भी। पारस्परिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव सदैव होता है चतुर्दिशात्मक, एकादिशात्मक, त्रिदिशात्मक या द्विदिशात्मक? दोस्तों ये क्वेश्चन आ चुका है एक दिशात्मक, यूपी टेट में, इसी टेट में भी। अगला, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा सदैव किस स्तर को प्रभावित होती है? किस स्तर पर प्रभावित होती है? मतलब उच्च स्तर से निम्न स्तर से, उच्च स्तर से अति उच्च स्तर को, निम्न स्तर से उच्च स्तर को, या समान स्तर को? तो दोस्त आप बताओगे उच्च स्तर से निम्न स्तर से। ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न रासायनिक तत्वों का प्रभाव कैसे होता है? एक दिशात्मक, लंबवत, चक्रीय या क्षैतिज? पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न रासायनिक तत्वों का, विभिन्न रासायनिक बात कर रहा है या अलग अलग बात कर रहा है यहाँ पर क्वेश्चन? ठीक है दोस्तों। तो आप बताओगे चक्रीय। ठीक दोस्तों, चक्रीय होता है ना, आप तो सभी को पता है, पढ़ना आप ये ढंग से, आप चक्रीय लिखा आएगा उसमें। तो एक गोल चक्र होता है या ये ऐसे करके, ऐसा का चक्रीय होता है, घूमते चलेगा, मतलब ऑप्शन होते हैं। अगला, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? ये भी पीरियड में आ सकता है। पेट्रोलियम, कोयला, सौर विकिरण, नाविक ऊर्जा को उत्पादक केंद्रों की विद्युत? दोस्तों ये क्वेश्चन आ चुका है, सौर विकिरण इसका राइट आंसर है। अवसादी चक्र में किसका प्रभाव होता है? जल का, खनिज का, वायु का या ऊर्जा का? तो आप बताओगे खनिज का। अवसादी चक्र में केवल खनिज का ही वो होता है प्रभाव। ठीक है दोस्तों। अगला, खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी क्या कहलाती है? उत्पादन स्तर, खाद्य स्तर, पोषण स्तर या अवशोषण स्तर? तो आप बताओगे पोषण स्तर। ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हरे पादप भोजन श्रृंखला के किस स्थान पर होते हैं? प्रारंभ में, मध्य में, अंत में, सर्वत्र? हरे पादप भोजन श्रृंखला किस स्थान पर होते हैं? वो प्रथम ही तो होंगे, तो यानी प्रारंभ में हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, जीवों के मध्य भोजन प्राप्त करने के निश्चित पोषण क्रम को क्या कहते हैं? खाद्य क्रम, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल या खाद्य वृक्ष? तो आप बताओगे खाद्य श्रृंखला। अगला क्वेश्चन, एक से अधिक खाद्य श्रृंखला के किसी स्तर पर मिलने से क्या बनता है? खाद्य चक्र, खाद्य जाल, खाद्य संगम या खाद्य वृक्ष? तो जाहिर सी बात है, ये तो सभी को पता है, नॉर्मल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ चुका है, आ भी सकता है। खाद्य जाल, खाद्य जाल से बहुत क्वेश्चन बनने हैं दोस्तों। खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी कौन होती है? इस क्वेश्चन में तो 2-3 नंबर पक्के हैं आपके। प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक, द्वितीय उपभोक्ता या सर्वोच्च उत्पादक? तो आप बताओगे सर्वोच्च उपभोक्ता। ठीक दोस्तों। खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी कौन सी है? ये सर्वोच्च उपभोक्ता सबसे कमजोर कड़ी है इसकी। ये क्वेश्चन भी आ चुका है सी टेट में। अगला, विश्व जैव विविधता संरक्षण से कौन संबंधित है? नगोया प्रोटोकॉल, टोक्यो प्रोटोकॉल, जेनेवा प्रोटोकॉल, सिंगापुर प्रोटोकॉल? तो आप बताओगे नगोया प्रोटोकॉल। ठीक दोस्तों, ऑप्शन ए। अगला 29, जैव विविधता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने कितने प्रतिशत भूमि का लक्ष्य रखा है? 7, 17, 25 या 33? तो 7% का लक्ष्य रखा है भूमि का। ठीक है तो प्रतिशत। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन सेशन का, भारत की संकटग्रस्त पादप जाति में कौन सम्मिलित है? आम, शीशम, सागौन या चंदन? तो दोस्तों यही है संकट में, चंदन, चंदन की लकड़ी। ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद सभी का।